हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि नए साल को आपने एक अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक प्रश्न था कि क्या एस्ट्रोलॉजी यानी कि भाग्य जो है उसके भरोसे बैठ जाना सही होगा। और एक क्या मतलब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम जो हैं भाग्य की बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, या उन्हें ये लगता है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो एक्चुअल में किस्मत के भरोसे चीजों को छोड़ दिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपने मुझसे मेरी राय पूछी है। पहली एक बात बोलता हूं कि दुनिया में हर इंसान जो है ना वो बायस्ड होता है। इस बात को ध्यान से समझिए। आप जिसके मुंह से जो बात सुन रहे हैं उसका अपना एक नजरिया किसी एक तरफ है, वो उसको ही देखेगा, वो फिर दूसरे को नहीं देखेगा। इसीलिए हो सकता है कि जब मैं बोलूं तो आपको ये लगे कि मेरा पूरा नजरिया एस्ट्रोलॉजी की तरफ है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी को सही बताने की कोशिश करूं। और कल को अगर मेरा नजरिया एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट हो जाए तो मैं उसके अगेंस्ट चीजों को देखने लग जाऊं। जिसे हम कहते हैं ना कि एक तरह से अंधभक्ति वाली बात होती है कि हम जिस चीज पे अपने आप बिल्कुल 100% सोचते हैं वही चीज उसके में सब कुछ अच्छा सोचते हैं, और जब किसी चीज से अपन नफरत करते हैं तो उसमें हर चीज में बुराई निकालते हैं। दुनिया में ना तो कोई चीज अच्छी है ना तो कोई चीज बुरी है, दोनों के ही अपने अपने पहलू होते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर लेंगे कि सर आज जो ये हादसा हुआ है हमारे वैष्णो देवी का, क्या ये नहीं पता था? मैं कहूंगा कि नहीं, ये हादसा होगा ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि जब साल की शुरुआत होगी तो एक नेगेटिविटी के साथ होगी। उसका कारण क्या है वो भी आपको बताता हूँ। वो कारण ये है कि जब हम कुंडलियों को बना रहे थे तो 1 जनवरी की कुंडली में जो आपका चंद्रमा था वो 8 नंबर की नीच राशि में मौजूद था। मैंने पूरे प्रिडिक्शन के अंदर कहीं पे भी उस पर बात करी ही नहीं थी, तो कि नेगेटिविटी आएगी, है ना। मैंने हमेशा कहा है देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि किसी काम को करा सकते हैं। तो मीडिया जो है वो पिछले साल के जो कुछ हुए हैं हादसे उनको दिखा दिखा के साल कैसा निकला ये दिखा दे, उससे नेगेटिविटी आ जाए। या लोग जो हैं इस नए साल में अपने प्रियजनों को याद करते हुए नेगेटिव हो जाएं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि लोग दुखी हुए होंगे, लेकिन उसमें से एक फैक्टर जो ये आज हादसा हुआ ये भी हो गया। इसलिए देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर एनीथिंग। इस बात को भी हमें समझना है। और जो सवाल उठता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी भाग्य को बताती है, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड से ना मेरी बात को समझना ना किसी और की बात को सुनना, आप अपने अंदर अपनी बात को सुनना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आप स्वयं एक आइडेंटिटी हो। आप दूसरे की सोच को बिल्कुल बैलेंस वे में अपने तरीके से सोचो और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपको लगता है कि चीज सही है तो हाँ, और आपको लगता है कि चीज सही नहीं है तो ना। दुनिया का कोई भी जज क्यों ना बैठा हो, एक बात ध्यान रखना कि 4 ही वर्ण बताए जाते हैं, यानी कि 4 ही थॉट प्रोसेस होती है दुनिया के अंदर। हम नक्षत्र में भी पढ़ेंगे आगे जाके, उसे हम कहते हैं पदार्थ। और मैंने उस टाइम बहुत पहले कभी कहा था 4 पद लिखे होते हैं, 1 2 3 और 4। यानी इंसान की सोच जो है वो 4 तरीके की होती है, और इसी से 4 वर्णों का भी जन्म हुआ था। ये जो 4 सोचे उसमें से एक होते हैं वो होते हैं धर्म वाले, धर्म का पदा होता है। एक वो होता है जो कि अर्थ का पदा होता है, यानी कि वो ये मनी के लिए भी कह सकते हो या परिवार के लिए भी कह सकते हो। तीसरा पदा जो होता है वो हम लेते हैं काम पदा, और चौथा जो होता है वो होता है मोक्ष पदा। ठीक है, ये 4 पद होते हैं और इसी के आधार पर 4 वर्ण को बताया गया था। जो धर्म का वर्ण है उसको जोड़ दिया गया था ब्राह्मणों से। और अर्थ का जो पद है, क्योंकि यहाँ पे धन आ गया, धन को लूटने वाले लोग आएंगे तो उसको बचाने के लिए बाहुबल भुजबल की जरूरत पड़ेगी, तो आते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रिय अगर बैठे हैं संभालने के लिए तो वो तो कहीं जाएंगे नहीं, फिर कौन होगा जो कि उस धन को बढ़ाने में मदद करेगा? तो वो लोग चाहिए जो वाक्पटुता, बातचीत का एक हुनर रखते हो। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग काम करेंगे। काम जो है उसको इस तरीके से समझिए कि
ये काम वर्क नहीं है, ये काम का मतलब है उनके अंदर एक प्रवृत्ति है दूसरों के साथ व्यवहार कर पाने की, बातचीत कर पाने की, जिससे कि वो चीजों को खरीदने और बेचने में मदद करते हैं। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष जो है उसको हमने शूद्रास के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। काम पदा जो है वो वैश्यास के साथ जुड़ा था, और मोक्ष पदा जो होता है वो जुड़ता है आपके शूद्रास के साथ। आप शूद्रास या शूद्रा शब्द को ऐसे समझते हो जैसे कि वो SC ST को रिप्रेजेंट करना चाहता है, हकीकत में ऐसा है ही नहीं। जैसे जैसे हमारी सोसाइटियां डेवलप हुई हैं, लोगों ने अपने मनमर्जी से अपनी अपनी चीजों को बड़ा बताने का प्रयास किया है, इसीलिए शब्दों के मायने भी बहुत सारे बदल चुके। शूद्रास या मोक्ष का जो मतलब है वो है जो कि जमीन पे हकीकत में काम करते थे, और वो जो काम करते हैं जैसे कि किसान है, वो जो काम करते हैं उससे उपज होती है, वो उपज होती है तो वो लोग बेचने नहीं जाते, वो बेचने के लिए कौन जाएगा, वो वैश्य जाएगा, व्यापारी जाएगा। अब वो वैश्य व्यापारी क्या करता है, वो आपको एक धन कमाता है, वो धन जो होता था वो एक जगह संगठित कर देते थे, जहां पे वो धन को संगठित करते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए जो लगाए जाते हैं वो होते हैं आपके क्षत्रियास, और उन सबसे ऊपर जो आपका धर्म का ज्ञान देते हैं वो कहलाते हैं आपके धार्मिक लोग, पुजारी कह लो या फिर आप उसको ब्राह्मण कह लो। तो ये हमारा सिस्टम सदियों से चला आ रहा है और ये पूरी सदियों तक चलता रहेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इन चार के ऊपर ही टिकती है, ठीक है। ये बात आप समझ लो। आपका जन्म किसी भी एक पद में हो सकता है, और आप इस समय जिस भी ग्रह के साथ चल रहे हैं, यानी कि आपकी जो दशा अंतरदशा होती है वो भी इनमें से ही किसी एक पदार्थ के साथ जुड़ी हुई होती है। इसीलिए कई बार आप लोग देखते हो कि जिंदगी में कुछ लोग पहले एक अलग थॉट के साथ चलते चलते बाद में उनकी थॉट भी चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रह अलग अलग पदार्थ में मूव करेंगे वैसे वैसे चीजें चलेंगी। आज मैं चंद्रमा की महादशा में चल रहा हूं, वो मेरे पहले पद पे कनेक्ट है, मैं धर्म के पद पे चल रहा हूं इस समय, लेकिन आने वाला जब मंगल आएगा उस समय वो पहले को छोड़ के दूसरे पे चला जाएगा, तब मैं शायद पैसे के पीछे भागता हुआ नजर आऊंगा। तब आप मुझे बोलोगे कि देखो कैसा एस्ट्रोलॉजर था, कैसा आदमी था कि यहाँ पे धर्म की बात कर रहा था और कल को पैसा बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रह जब मुझे कनेक्ट करेगा तो वो अपने पदार्थ के हिसाब से रिजल्ट्स को करेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कोई भी चीज जो है ना वो बायस्ड हो सकती है। बायस्ड इस बात पे होती है कि आप उस समय किस पोजीशन, किस सिचुएशन में चल रहे हो, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब काम की बात करूं ये कि एस्ट्रोलॉजी वर्सेस भाग्य, इसको भी समझा रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, आप इनमें से जिसके साथ जुड़े होंगे, जो लोग अभी धर्म के पदा से चल रहे होंगे वो धर्म को इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, जो लोग मनी के फैक्टर पे चल रहे होंगे वो तो सोचेंगे भी नहीं, बोलेंगे पैसा बना लो। जो लोग काम पदा पे चल रहे होंगे, व्यापार के पदा पे चल रहे होंगे, वो सोचेंगे कि नहीं सुन लेते हैं, कोई अपना फायदा आ जाए व्यापार में, ठीक है। जो मोक्ष पदा का इंसान होगा, जो कर्म में लगा होगा, वो तो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने कर्म में लगा है, उसको तो अपने कर्म से अपनी मुक्ति हासिल करनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो डिबेट है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो भाग्य को बताती है या क्या करती है, इसको भी एक बार समझा देता हूं फटाफट से। एक रूल है, वो ये कहता है कि 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस, 12वां घर किसी भी घर से, उस घर का नुकसान होता है। यहाँ पे जैसे हमने देखा ना कि 12th हाउस में मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर, काउंटिंग यहां से शुरू होती है 1 2 3 4, लेकिन आप किसी भी हाउस को फर्स्ट काउंट करोगे तो उससे 12th जो है वो उसका लॉस है, ठीक है। हमारे लिए जो होता है भाग्य या लक कहूं, लक या भाग्य जो है वो 9th हाउस है, और एस्ट्रोलॉजी एंड रिसर्च जो है, एस्ट्रो ऑक्कल्ट रिसर्च, ये जो है ये 8th हाउस है, ठीक है। तो ये 8th हाउस 9 से तो नेचुरल है कि ये 12th होगा, अगर इसको फर्स्ट मानेंगे तो ये इससे 12th होगा, ठीक है। मैं क्या बोलूं इसको मत सोचना, मैं अपने बता दिया, मैं धर्म पदा के हिसाब से अभी कनेक्ट हूं, इसीलिए मैं जो बोलूंगा तो आपको लगेगा मैं पूरी तरह से बायस्ड हूं। आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ चलना, किसी और के थॉट प्रोसेस से नहीं। 9th हाउस जो होता है वो होता है हायर लर्निंग का, ठीक है, उसे कहते हैं भाग्य का, उसे कहते हैं किस्मत का। और एस्ट्रोलॉजी और ये जो रिसर्च डेवलपमेंट है, जो ऑक्कल्ट्स हैं, ये जो खोजने का काम है, इसे हम कहते हैं कि ये कर्म होता है हमारे लिए 8th हाउस से। दूसरी एक और चीज को भी समझा दूं कि ये जैसे मैंने आपको पदार्थ को दिया था उस हिसाब से मोक्ष जो है वो ये 4th हाउस, ये मोक्ष के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहां से हमने गिनना शुरू किया 1 2 3 4, इसके बाद फिर यहां से शुरू करेंगे हम कहां पे, धर्म का पदा, ऐसे करते करते हम फिर आएंगे, ये फिर 4th बनेगा, ये भी बनेगा किसके लिए, मोक्ष के लिए,
और ये भी बनेगा मोक्ष के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो यहां तक जो है ना, ये वाला जो आएगा, ये भी आएगा किसमें, धर्म पदा में, ये आएगा आपका काम पदा में, और सॉरी ये काम में नहीं, ये आएगा आपका अर्थ पदा में, और ये आएगा आपका काम पदा में। अब जो चीज होनी है वो क्या होनी है कि अगर आप किसी भी चीज को, अगर आप किसी भी चीज को खोजना चाहते हो, अगर आप किसी भी चीज को खोजना चाहते हो, एस्ट्रो ऑकल्ट या रिसर्च, मैं यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी वालों को नहीं ले रहा, मैं यहाँ साइंटिस्टों को भी ले रहा हूं, उनको भी एक भावना रखनी पड़ती है, वो कहलाती है मोक्ष। मोक्ष मैंने आपको अभी ही समझाया कि लास्ट वाले वो लोग हैं जो कुछ नहीं सोचते, सिर्फ कर्म में लगे होते हैं, जैसे मैंने किसान को कहा था, क्योंकि मोक्ष मिलने के लिए अपन कर्म भूमि में बैठे हैं और यहाँ पे कर्म करेंगे, तो कर्म को करने के बाद ही हमें क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये भाव भी मोक्ष से जुड़ा होता है। इसलिए ये जो लोग हैं जो कि रिसर्च करते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो लोग ऑकल्ट करते हैं ना, ये अपने अंदर किसी भी चीज को पाने की भावना नहीं रख सकते। अगर इन्होंने किसी चीज को पाने की भावना रख के उस कर्म को किया तो फिर वो मोक्ष नहीं है, और अगर वो मोक्ष नहीं है तो उस कर्म का कोई रिजल्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से ही कनेक्ट करूंगा, एस्ट्रोलॉजी से हटा के कनेक्ट करता हूं। 8वां घर जो है वहां पे 8 नंबर की राशि भी आती है, और वो होती है बहुत ही डेप्थ में अंदर तक जाके खुदाई करने का काम, ठीक है। तो जब जो लोग खुदाई कर रहे होते हैं ना, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल वाले हों, चाहे वो आपके ऑयल्स पेट्रोल्स निकालने वाले हों, चाहे डायमंड निकालने वाले हों, वो सिर्फ खोदते जाते हैं एक अनुमान पे कि यहाँ पे शायद कोई चीज है, और वो खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं। वो ये नहीं सोच रहे होते उस समय कि हमें ये मिल ही जाएगा। उस समय हमारे लिए पाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस समय हमारे लिए एक्सप्लोर करना होता है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी साइट्स पे खुदाइयां होती हैं, कुछ जगहों पे कुछ चीजें हाथ आती हैं, कुछ जगहों पे हाथ नहीं आती। इसलिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है चीजों को खोजने की। जब आप खोजते हो, खोजने के बाद आपको उसमें से कुछ ना कुछ निकल के मिल जाता है। जब वो कुछ निकल के मिलता है तो वो चीज आप पास ऑन करते हो अगले जनरेशन के लिए, उसे कहते हैं हायर नॉलेज, ठीक है। जैसे कि हम आज की तारीख में एस्ट्रोलॉजी से हट भी जाएं तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो कोरोना और वायरसेस के ऊपर खोज कर रहे हैं ताकि उसकी दवाइयां बन जाए। तो वो खोज कर रहे हैं ना, वो खोज इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगियों में एक बेहतर सुधार हो। साइंटिफिक वे में वो लोग सोच रहे हैं, वहां से वो कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से वो अपना प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो वो भी नहीं जानते ना कि उनको ब्रेक थ्रू कब मिलेगा, क्योंकि अगर हमें एग्जैक्टली पता हो कि यही ब्रेक थ्रू मिलेगा तब तो हम उसी दिन ही ना काम शुरू करें। तो जितने भी 8th हाउस के इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल मोक्ष की भावना के साथ किए जाते हैं कि ये हमारा कर्म है, हमें इसे करना है। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम वहां पे नहीं सोचते, हमें सिर्फ पाने के लिए आगे बढ़ना है। जब हम उस चीज को पा लेते हैं तो वो पाने के बाद कभी कोई साइंटिस्ट आगे आके आपको कुछ पढ़ाता नहीं है, क्योंकि पढ़ाने की कला जो है ना, वो ज्ञान देने की कला किसी और के पास है। वो चीजों को लिख जाते हैं, वो लिख के जाते हैं, फिर हायर लर्निंग्स वाले लोग उसको पढ़ाते हैं कि हायर लर्निंग से लोगों ने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ तक भी धर्म का पदा है तो धर्म का पदा वाला भी इंसान नुकसान नहीं करता, वो भी चलने देता है कि ठीक है, ज्ञान आया, ज्ञान मैंने दूसरों में बांट दिया। लेकिन जैसे ये अर्थ पदा वाले लोग आपके साथ जुड़ेंगे, इनका काम है पैसा बनाना, किसी भी कीमत पे पैसा बनाना। ये वो प्राणी होता है जो आपको 5 रुपए की दवाई 50 लाख में बेचेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, उसका काम है धन को बना लेना। जब धन को बनाने के लिए वो इंसान सामने आता है तो फिर वो किसी चीज को खोजता नहीं है, वो जो आपको हायर लर्निंग्स मिली हुई है ना, वो वैसे का वैसा उठाता है और दूसरों को लगा देता है कि लो ऐसी चीज है, ऐसा ही होता है। इसी बात को फिर से समझना, भूल जाओ आप थोड़े समय के लिए एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में देखो, हम लोगों में से सभी लोग सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। जो पुरानी खोज है, पुरानी चीजें हैं, उनके आधारों पे वो सब्जेक्ट्स बने होते हैं। कुछ लोग एक्चुअल में जो टीचिंग करते हैं, मैं यहाँ पे बीएड और इन चीजों की बात नहीं कर रहा, जो लोग एक्चुअल में टीचिंग करते हैं वो अपने सब्जेक्ट में बहुत महारत हासिल करने के बाद ही, हायर लर्निंग करने के बाद ही उस पोस्ट पे टीचिंग करते हैं।
उनसे पढ़ लेने के बाद कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी कोचिंग में खोल देंगे, ट्यूशन खोल देंगे, है ना। उन्होंने क्या किया है, इनसे हायर लर्निंग्स को चुराने का प्रयास कर लिया कि मैंने किसी और को सुन लिया कि भैया ये जो है यहाँ होता है, वो वहां होता है, तो ऐसा होता है और वैसा होता है। उसी तरीके से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये है, वो है, जितने भी सब्जेक्ट है, हमने कहीं कहीं से सुन लिया और हमने बोला कि हम इसी से पैसा बना लेंगे, अपना चालू दिमाग चला देंगे। हायर लर्निंग वाले से उन्होंने लर्निंग चुरा ली और वो लग गए पैसा बनाने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बड़े बड़े ऐसे पैसे वाले लोग हैं, वो क्या किसी चीज पे खोज रहे हैं क्या? नहीं। उनका सारा कंसेप्ट कहां पर है? अर्थ मेकिंग पर है, मनी मेकिंग के ऊपर। जब वो मनी मेकिंग में लगे होते हैं ना, तो वो चीजों को खोजते नहीं। वो सिर्फ किसी के मेहनत को, किसी दूसरे के ज्ञान को चुरा के आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और बस उसके बाद शुरू होती है कहानी। उनको सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है, और जब वो पैसा बनाना शुरू करते हैं तो फिर वो किसी के भी उपाय किसी को भी देना शुरू कर देते हैं और यहीं से गड़बड़ होती है। जो लोग एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी का विरोध कर रहे हैं, वो ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजी का विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध कर रहे हैं उस बात का जहां पे कि हायर नॉलेज और रिसर्च को मिसयूज किया जा रहा है। वहां पे जहां पे कि वो लोग खोज नहीं कर रहे, किसी किताबों में लिखे हुए ज्ञान को उठा के वो आपके सामने रख देते हैं कि ये चीज ऐसी होती है और वो चीज वैसी होती है। आपको दिखाने के लिए मैं आपको जस्ट आपके सामने दिखा दूं। आपको दिख रही होगी, ये एक बुक है, ये रावण संहिता की किताब है। रावण भी सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष था और उसने भी अपनी चीजों को बहुत हद तक लिखा है, लेकिन उस जमाने में जो चीजें उसने लिखी हैं वो उस जमाने की थी। उस जमाने में वो चीजें मिल जाती थी जो कि दवाइयां बन जाती थी। आज आप वो जड़ी बूटियों को ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। इसीलिए आज की परिस्थिति के हिसाब से हमें खोज करनी पड़ती। उस जमाने की परिस्थितियों में कितनी स्पीशीज, कितने पेड़ पौधे थे जो उस जमाने की औषधियां बनते थे, आज नहीं बन पाती। इसीलिए जो लोग खोज कर ही नहीं रहे, सिर्फ पैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि ग्लूकॉन डी की गोली में रंग बिरंगी बना बना के बेच के पैसा बना लो और दूसरे को बेवकूफ बना लो। अगर ऐसा कोई भी कर्म हो रहा है तो वो चीज बिल्कुल गलत है। बहुत क्लियर शब्दों में, ऐसा कुछ भी हो रहा है वो गलत है, क्योंकि ये मोक्ष का काम है, ऑकल्ट रिसर्च, R&D और एस्ट्रोलॉजी। अगर यहाँ पे कुछ पाने की भावना के साथ कर्म कर रहे हैं तो फिर वो मिल ही नहीं सकता। आप सिर्फ खोजने का कर्म करते हो और आपको बुद्धि में सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, खेती किसानी करने वाला आदमी जब खेती किसानी करता है तो उसको ये उम्मीद रहती है कि मेरी बस एक फसल मिलेगी। वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसमें बाढ़ आएगी कि सूखा पड़ेगा, वो भी नहीं जानता। ये उसका रिस्क फैक्टर कहलाता है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े बिग बाजार्स और बड़े बड़े मॉल्स में चलते हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी भी लेवल का गेहूं खरीद के ले आएंगे और बेचेंगे, क्योंकि उनको पैसा बनाना है। यही रियलिटी है। ये चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से लगाओ, चाहे अपने रियल लाइफ के अंदर लगाओ। आप अपने पॉइंट पे सोचो और एक बात को सोचो, क्या रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ऑकल्ट करना, खोज करना गलत है? जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भाग्य को सपोर्ट करती है, मैं उनको बहुत अच्छे से बता दूं, हायर लर्निंग्स जो है वो तभी होती है जब इंसान रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। उसके बिना हायर लर्निंग नहीं आ सकती। इस हायर लर्निंग को ही हम भाग्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम खोज रहे हैं, खोजने के बाद अगर कोई नई चीज मिल गई तो हम उसको आगे पास ऑन करते हैं, इसे कहते हैं हम भाग्य। एक्चुअल लाइफ में भाग्य जो है वो 3 बार चलता है। आपका जन्म किसी एक फैमिली से हुआ, वो सराउंडिंग्स मिली, आपको एक पार्टनर मिलते हैं या आप जिनके साथ काम करते हो वो कलीग्स मिलते हैं, वो उसको आप इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। आपकी मैरिज होती है तो पार्टनर मिलते हैं, उसको आप इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, वो आपकी सेकंड किस्मत होती है। ठीक है, उसको लोग लक कहते हैं। तीसरा जो किस्मत होती है वो होती है संतान, क्योंकि अगर वो स्वस्थ पैदा हो गई तो ठीक है, अगर वो स्वस्थ पैदा नहीं हुई तो फिर परेशान। इस कारण से जिंदगी में किस्मत सिर्फ 3 बार ही काम करती है, सिर्फ 3 बार। आपका जन्म, क्योंकि वो आपको सराउंडिंग देगा, आप अच्छे हेल्थ के साथ आए कि नहीं आए। फिर आपका पार्टनर, क्योंकि अगर वो भी ठीक ठाक आया तो फिर आपकी सारी चीजें अच्छी चली। और तीसरा होता है, वो होता है संतान। इन 3 चीजों को छोड़कर दुनिया में किस्मत और कुछ नहीं होती। इन 3 चीजों को छोड़कर 9th हाउस किस्मत नहीं देता, 9th हाउस हायर लर्निंग देता है। वो आगे का ज्ञान देता है जिसको कि प्रसार करना होता है। यहां से, क्योंकि ऑक्यूल्ट 12th है, अपने से 12वां है, इसीलिए वो किस्मत का हमेशा नुकसान करेगा। ये ध्यान रखना।
जितने भी बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करके देकर गए हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला। ये आप मान के चलो, उसकी नॉलेज का इस्तेमाल हायर लर्निंग में किया गया और उस नॉलेज को आगे इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने, आप ये समझो साइंस से चलते हैं, जो ये हम बल्ब जलाते हैं, ये बल्ब को बनाने वाला इंसान ने उस जमाने में कितनी मेहनत करी होगी, तब जाके वो बल्ब बना होगा। वो बल्ब बना, उसने वो बल्ब बनाने का ज्ञान तो ले लिया, लेकिन वो इंडस्ट्री लगाने की कैपेसिटी में नहीं था। ये बल्ब का ज्ञान उसने लिख दिया, पढ़ने वाले जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, रिसर्च स्कॉलर्स, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उस ज्ञान को बांटा। उस ज्ञान को बांटने के बाद किसी ने बल्ब बनाया, जिसने बल्ब बनाया पैसा उसके पास जाता है क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग करी। ठीक है, रियल लाइफ में वो चीज काम कर रही है क्योंकि वो इंसान मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बल्ब की, उसमें वो पैसा लगा रहा है, इसलिए वो पैसा बना रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आते आते यही चीज गलत हो गई। खोज करने वालों ने अपनी मेहनत करी, कहीं पे उन्होंने लिखा, पढ़ने वालों ने उसे पढ़ा और इनका कर्म था कि ये उसको आगे बढ़ाए, इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन इन लोगों ने उस पर क्या किया, किसी और की चीज को बस रट रट के सुना दिया और उसके बदले में पैसे बना दिए। आप कम से कम अगर पैसा बनाना भी चाहते हो तो आप खोजो तो सही। और बस यही अंतर है। आज की जिंदगी की परेशानियां आज की हैं, ऋग्वेद के जमाने की नहीं। ऋग्वेद के जमाने की जो परेशानियां थी उनके आधार पे उन्होंने अपने चीजों को वर्णित किया था। आज का युग कुछ और है, वो युग कुछ और है। उस समय जो है सूर्य राजा होता था और राजा का बेटा ही राजा बन जाया करता था, ये भी एक कंसेप्ट था। कुछ जगहों पे आगे जाके ऐसा देखा गया कि गणराज्यों की भी रचना हुई है। तो जहां पे गणराज्यों की रचना हुई है वहां के लोगों ने शनि को अच्छा माना है। क्यों? क्योंकि जो सेवक वर्ग है वो जिता के आगे लाता है, उनके लिए शनि अच्छा। जहां पे किंगडम्स चलते हैं, आपका परिवारवाद चलता है, वो सूर्य को सपोर्ट करते हैं क्योंकि मेरा बेटा वो भी राजा बनेगा करके उनका थॉट चलता है। तो हर जगह पे हर तरह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर हो या जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हो, जिसको जिस चीज ने सूट किया उसने उसको बड़ा माना और उसी हिसाब से चीजें आगे आगे बढ़ती गई। थॉट प्रोसेस चार ही तरह के होंगे, ध्यान रखना। या तो आप धर्म के पदा से सोचते होगे, या तो आप मनी माइंडेड होके अर्थ पदा से सोचोगे, या तो आप जो है काम पदा से सोचोगे। काम पदा से सोचने का मतलब है लोगों के साथ बहुत ज्यादा व्यवहारिक होगे, लोगों के साथ घुलने मिलने वाले व्यवहार में रहोगे। या फिर आप मोक्ष पदा के इंसान होगे, सिर्फ अपने कर्म में लगे रहोगे और उस कर्म को करते करते आप अपने आप को खुशी महसूस करोगे। यही चार पदा की थॉट्स आपको हर चीज को सोचने का एक नजरिया देगी। इसलिए मेरी ओर से आप सुनना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी भाग्य का सपोर्ट नहीं करती, वो सिर्फ उसमें हायर लर्निंग का सपोर्ट करती है जो कि किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आता है। भाग्य सिर्फ 3 बार चलता है। आपका बर्थ एक अच्छे हेल्थ के साथ हुआ, आप चीजों को पॉजिटिव वे में ले सकते हो, ये आपकी भाग्य है, ये आपकी किस्मत है क्योंकि वो आपको फैमिली मिली है। देन कम्स आपका पार्टनर जो आपको मिलता है, आप उसके साथ किस तरीके से चीजों को चलाते हो। यहाँ पे पार्टनर्स में बाकी के सराउंडिंग्स के लोगों को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। देन कम्स आपकी संतान, क्योंकि अगर वो ठीक तो सब कुछ ठीक, नहीं तो फिर आप फिर उसको लेके भी परेशान। इसके अलावा दुनिया में ना तो कोई भाग्य होता है और ना कोई भाग्य बदला जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो किसी और के लिखी हुई चीज को बदल दे। हाँ, चीजों को वक्त के साथ हम मॉडिफाई कर रहे हैं, बट इसको भी समझ लीजिए, अगर किसी चार्ट के अंदर कोई चीज फॉर्म होकर आई है, दैट मीन्स कि वो फॉर्म होकर आई है। बड़े से बड़े विद्वान हो या कोई भी हो, आप श्री कृष्ण की कुंडली ले लो, चाहे श्री राम की ले लो या जिनकी भी ले लो, सबने जब इस धरती पे अवतार लिया है, सबके साथ परेशानियां आई हैं। कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि किसी के जिंदगी की परेशानी को खत्म कर सकता हो, सिर्फ एक इंसान की, और वो एक इंसान वो खुद होता है। क्योंकि आप जब अपने सोच को, आप जब अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर लेते हो, तब आप अपनी जिंदगी में हर बड़े से बड़े परेशानियों का हल निकाल ले जाते हो। परेशानी सिर्फ आपके सोच के कारण है, आपके उस सोचने के ढंग के कारण है कि उस परिस्थिति में हमारी जो सोच है वो मैच नहीं कर रही, तब हम परेशान हैं। जिस समय उस परिस्थिति के साथ हमारी सोच मैच करती है, हम उस परिस्थिति को एंजॉय करते हैं और हैप्पीली अपने लाइफ को जीते हुए नजर आते हैं। तो ये था ओवरऑल कंप्लीट थॉट प्रोसेस। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को मानना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मानना है तो मानिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नहीं मानना, हमें रूढ़िवाद में चलना है कि नहीं जो चली आ रही है चीजें बस वही सही है, हम तो बदलेंगे ही नहीं,
तो वो भी सही है, क्योंकि उनकी थॉट उनके लिए सही है, दूसरे की थॉट दूसरे के लिए सही है। इसी के साथ आज की इस चर्चा को कंप्लीट करते हैं, और एक दूसरा वीडियो जो आएगा वो D60 के ऊपर ही रहेगा, जो आज आएगा, जिसमें कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।